आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल एयर फोर्सेस में से एक के बारे में, हमारी इंडियन एयरफोर्स। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA के 2026 रैंकिंग्स में IAF को टॉप पोजीशंस में रखा गया है, जिसमें क्वालिटेटिव बैलेंस में चाइना से आगे दिखती है। लेकिन क्या ये रैंकिंग पूरी सच्चाई बताती है? जब हम 2026 में खड़े होकर IAF के हैंगर्स देखते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। ऑथराइज्ड 42 स्क्वाड्रंस के मुकाबले हम अभी भी सिर्फ 29-31 स्क्वाड्रंस पर अटके क्यों हैं? अगले कुछ मिनट में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे IAF का फ्यूचर, MRFA डील का लेटेस्ट स्टेटस और हमारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स की रियल टाइमलाइन। पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। पिछले कुछ सालों में IAF ने पुराने MiG-21 फ्लीट को पूरी तरह रिटायर कर दिया है। 2025 के एंड तक सेफ्टी बढ़ी है, लेकिन कॉम्बैट नंबर्स गिर गए हैं। आज हमारे बॉर्डर्स पर सिचुएशन काफ़ी टेंस है। एक तरफ चाइना का PLAF अपनी J-20 स्टेल्थ फाइटर्स की फ्लीट बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 के साथ मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। टू फ्रंट वॉर का खतरा अब सिर्फ थ्योरी नहीं, ऑपरेशनल रियलिटी बन चुका है। IAF को सिर्फ जेट्स नहीं चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजिकल एज और मास दोनों चाहिए। अब 2026 की सबसे बड़ी अपडेट्स देखते हैं। सबसे पहले LCA तेजस MK2। DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने कंफर्म किया है कि इसका फर्स्ट फ्लाइट जून या जुलाई 2026 में होने वाला है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये एक बिल्कुल नया मीडियम वेट फाइटर प्लेटफॉर्म है जो हमारे मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करेगा। प्रोटोटाइप रोल आउट मार्च-अप्रैल 2026 तक एक्सपेक्टेड है। दूसरा बड़ा अपडेट MRFA डील यानी 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। फ्रांस के साथ रफाल F4 स्टैंडर्ड की नेगोशिएशंस अब एडवांस स्टेजेस में है। डील की वैल्यू लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपीस है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई लेवल मॉड मीटिंग्स हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड 2026 या अर्ली 2027 तक साइन हो सकता है। प्लान है 12 to 18 जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, बाकी इंडिया में बनेंगे। अप टू 60 to 80% इंडिजिनस कंटेंट के साथ फाइनल असेंबली पॉसिबली नागपुर में। सोर्स कोड ट्रांसफर इंडिया की तरफ से नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। अगर ये डील हो गया तो हमारा रफाल फ्लीट 176 तक पहुंच जाएगा, एग्जिस्टिंग 36 और नेवी के 26 के साथ। तीसरा AMCA, हमारा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। प्रोटोटाइप रोल आउट लेट 2028 या अर्ली 2029 तक एक्सपेक्टेड है और फर्स्ट फ्लाइट 2029 में। ये इंटरनल वेपन्स बेस्ड सुपर क्रूज कैपेबिलिटी वाला गेम चेंजर होगा। टेक्निकल तरफ से देखें तो तेजस MK2 में GE414 इंजन है, 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट, पेलोड कैपेसिटी 6.5 टन्स, MK1A से काफ़ी बेहतर। रफाल F4 नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का किंग है, एडवांस्ड सेंसर्स, सैटेलाइट कॉम्स, फ्यूचर प्रूफ डिज़ाइन। और AMCA हमारा पहला इंडिजिनस स्टेल्थ जेट, रडार से बचकर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स कर सकेगा। जियोपॉलिटिकली इंडिया एक डेलिकेट बैलेंस बना रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिजिनस जेट्स पुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरजेंसी गैप फिल के लिए फ्रांस या USA की तरफ देखना पड़ रहा है। चाइना ने तिब्बत के एयर बेसेस अपग्रेड किए हैं, ड्रोन्स हैवी डिप्लॉय किए हैं। अब फोकस सिर्फ डॉग फाइट्स पर नहीं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर है। इंडिया इंडो पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है और इसके लिए एक मजबूत IAF जरूरी है। लेकिन हमारे सामने एक बड़ा डिलेमा है। क्या हम 3 लाख करोड़ खर्च करके 114 जेट्स तुरंत खरीद लें या वो पैसा AMCA और तेजस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें? बाहर से खरीदने से स्क्वाड्रंस जल्दी बढ़ेंगे, लेकिन डिपेंडेंसी बनी रहेगी। सिर्फ इंडिजिनस पर फोकस करने से डिलेज नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाल सकते हैं। HAL की प्रोडक्शन कैपेसिटी और GE इंजन्स की सप्लाई चेन में डिलेज तो आते ही रहते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है टाइमलाइन स्लिपेज। अगर AMCA 2035 तक नहीं आया तो तब तक चाइना के पास शायद 6th जनरेशन जेट्स होंगे। दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फ्रांस सोर्स कोड देगा, US इंजन टेक फुली शेयर करेगा, बिना इसके हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। आगे क्या हो सकता है? 3 मेन सिनेरियोज हैं। पहला, लिमिटेड रफाल ऑर्डर जैसे 36 to 54 जेट्स गैप फिल के लिए और बाकी फोकस तेजस MK2 पर। दूसरा, MRFA कैंसिल करके फुल इंडिजिनस शिफ्ट, लेकिन ये रिस्की है डिलेज के कारण। तीसरा और सबसे रियलिस्टिक, हाइब्रिड मॉडल। कुछ जेट्स फ्लाई अवे में बाहर से आएं, बाकी इंडिया में बने हाई लोकलाइजेशन के साथ और पैरेलल AMCA को फास्ट ट्रैक किया जाए। लेटेस्ट रफाल टॉक्स इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है,
हाइब्रिड मॉडल सही रहेगा? लिमिटेड रफाल प्लस स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस पुश, या फुल आत्मनिर्भर पे फोकस, या 114 रफाल तुरंत ले लें? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना।